तो ध्यान रखना ये देखो अल्कोहल में ना अगर हम CrO3 डालेंगे तो आपको मिलेगा क्या चीज, एल्डिहाइड। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल से, किससे, 1 डिग्री अल्कोहल से आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, ये कोई भूलेगा तो नहीं, बोलो नहीं भूलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हमारे पास अब है पीसीसी। अच्छा मैं से एग्जांपल ले दूंगा। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें कहीं दे दिया उसने CH3 है, CH2 है, CH2 और क्या है OH। अगर मैं इसकी अभिक्रिया CrO3 के साथ लेता हूं तो बताओ उत्पाद क्या बनेगा। तो सिंपल बात है, देखो ये कौन है, प्रोपेन, एक और है कि नहीं। अब ये जो बनेगा वो एल्डिहाइड बनेगा, तो अब HCl लिखोगे कि नहीं। तो प्रोपेन एक अल बनेगा, है कि नहीं, एक अल, अल मतलब था Al, समझ में आया। तो ऐसे एग्जांपल आपको मिलेंगे देखने को। तो जब तुम्हें पता होगा तभी तो कर पाओगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते कि नहीं, बना सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, सब बना सकते हैं लैब में। ठीक है, अब आता है कि अगर हम क्या पीसीसी, एक हमारे पास और बेहतरीन सा होता है। ठीक है, अच्छा ये CrO3 को बोलते क्या है, इसका नाम होता है क्रोमिक एसिड। ठीक है ना, छाप लो उसको फटाफट से, क्रोमिक एसिड कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, छाप दिया। या फिर एनहाइड्राइड, आप इसका एनहाइड्राइड भी लगा सकते हो, क्रोमिक एनहाइड्राइड है भाई। ठीक है ना, क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड। ठीक है भाई, क्रोमिक एनहाइड्राइड। ठीक है, छापो इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो अब आता है पीसीसी। मैं बात पीसीसी की तो कर रहा था। देखो तो मतलब पीसीसी में क्या होता है, पीसीसी ध्यान रखना, पीसीसी कौन होता है, इसका नाम क्या होता है, पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरो सी से हो गया, और फिर आता है क्रोमेट, क्रोमेट। ठीक है ना, यानी कि हम लोग कह सकते हैं पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है भाई, ये पीसीसी किस काम में आता है, अगर तुमको सबसे अच्छा एल्डिहाइड बनाना है, सबसे अच्छा एल्डिहाइड, तो पीसीसी बनेगा। CrO3 से तो बनता है। देखो मैं आपको फिर समझा रहा हूं, जैसे आप लोग ने उसमें अभी ऑक्सीडेशन कर रहे थे अल्कोहल 1 डिग्री का, तो पहले एल्डिहाइड बन रहा था और फिर बन रहा था कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन अगर हमें केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल तक जाने से बचना है, हमें एल्डिहाइड तक ही रुकना है ऑक्सीडेशन के बाद, तो आपको CrO3 गिरना है, इससे एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर आपको सबसे अच्छा उत्तम एल्डिहाइड ही बनाना है तो आप पीसीसी करोगे। क्या पीसीसी, ठीक है ना, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है ना, क्रोमेट हो गया। अब पीसीसी को तुम फुल फॉर्म बताओ, तुमको जहां भी दिख जाए 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना, और तुमको उसके ऊपर पीसीसी दिख जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में मिलेगा देखने को तुमको पीसीसी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है ऊपर वाला एल्डिहाइड जो बनता है CrO3 से। अगर आपको ये याद रहता है तो अच्छी बात है, और आपको याद रहना भी चाहिए, लेकिन पीसी से याद सबसे इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको 2024 बोर्ड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज कि भाई CH3 CH2 OH है, पीसीसी डाल दिया, मतलब क्या बनेगा उत्पाद। तो आप सिंपल करना कुछ नहीं, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है ना, 2 H में कार्बन, तो C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है भाई, ठीक है ना। तो हुआ क्या, देखो यहां से H का बंध टूटा, यहां से OH का बंध टूटा, तब क्या बना, एल्डिहाइड। तो हम इसमें दोनों बंध तोड़ रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है भाई, हो गया। तो पीसीसी का आपको पता होना चाहिए, छाप लो। और 2 डिग्री अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होगा कीटोन बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री से कीटोन बनता है ऑक्सीडेशन कराने के बाद। ठीक है ना, अरे याद रहेगा ना, यस सर, याद रखना इसको।
ठीक है, और द्वि आवन को कोई भी अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, देखो ऐसे एक एग्जाम्पल आप और देखो, ये पहला एग्जाम्पल था, अब देखो सेकंड एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पर OH, PCC घेर दिया, PCC घेर दिया, बनाओ बात क्या बनेगा, आप बना ट्राई करो मुझसे एक बार। हाँ जो ठीक है भाई, आ जाओ अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें द्वितीयक, द्वितीयक समझते हो ना, द्वितीयक, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल क्या कहा मैंने, क्रोमिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड द्वारा, द्वारा ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाता है, कीटोन बनाता है। अरे समझे कि नहीं, देखो ऐसे, जैसे मान लो मेरे को क्या दिया, CH3 दिया, OH हो गया, और यहां पर क्या हो गया, CH3 है ना, इसके पास H लगा दो, H लग गया नहीं लग गया बताओ, और आप घेरो CrO3 डाल दिया, आपने जैसे CrO3 डाला तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा, कीटोन मिलेगा, कीटोन, क्योंकि यहां पर आपको O के साथ मिलेगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और फिर CH3, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो गया पता है आपको, ये हमारा हो गया एसीटोन, क्या बन गया एसीटोन। अगर आपको कभी एसीटोन का विचलन करने के लिए कहता है, अल्कोहल से बनाओ एसीटोन, तो आप ऐसे बनाओगे, ठीक है ना, हाँ CrO3 करके, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में। अच्छा, अगर लैब में किसी ने कहा एसीटोन कैसे बनाओगे, तो एसीटोन बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल से ऑक्सीकृत करके, ठीक है ना, ठीक है। इसका नाम होता है एसीटोन, ये इसका सामान्य नाम है, फेमस होता है एसीटोन, ठीक है, CH3CO। देखो इसका अल्फा नाम क्या होगा, इसका इसका अल्फा नाम होगा प्रोप, प्रोप 2 1 ठीक है, सबको ध्यान रखना रहेगा 2 1, ये बात पता रखना, आपको पता होनी चाहिए बात, ठीक है। सब लोग फटाफट से, एसीटोन हो गया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन से, और तृतीय अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता तो है, लेकिन उसका ना मिश्रण मिलता है, मिश्रण क्या मिलता है, मिश्रण, ठीक है, क्या इसमें 2 डिग्री लिख लेते हैं, हाँ छापो इसको, अगर छापा नहीं है छाप तो ये 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है भाई, ठीक है, छापो इसमें 2 डिग्री अल्कोहल, ऊपर लिखा तो मैंने वर्ड, ठीक है ना। अब इसको ना हम लोग उपचयित है कॉपर से कर सकते हैं, किससे, कॉपर, प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल के वाष्प कोण 573 केल्विन पर तब कॉपर द्वारा से भी हम लोग करा सकते हैं सिंपल रिएक्शन, ठीक है भाई, ठीक है। आपको इस बात का पता होना चाहिए। अच्छा इसमें देखो, तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो होता है ना, वो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होता है, ठीक है। इसमें आप वर्ड लिख दो, तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल का उपचयन, या आप लिखो ऑक्सीकरण कब होता है, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे कौन कौन होते हैं हमारे कोर्स में, KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है ना, K2Cr2O7, ये सब कौन है, प्रबल ऑक्सीकारक है सब, ठीक है ना। तो प्रबल ऑक्सीकारक ये सब होते हैं, इसीलिए इसकी उपस्थिति में तृतीयक अल्कोहल का होता है, सेकेंडरी का तो होगा ही, लेकिन तृतीयक जो होगा अल्कोहल, जैसे कि कौन आ गया, CH3 आ गया, C और OH हो गया, ऊपर CH3 और नीचे भी CH3, ठीक है। इसका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर, हाँ। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है, इसमें अगर हम लोग डाल देंगे CrO3 या PCC, तो आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है, इतना अच्छा, लेकिन आपको KMnO4 ऐड करना है, ठीक है, छा लिया, तब ये आपको देगा, क्या देगा बताओ, ये आपको देगा CH3COH, ठीक है, एक कार्बन कम मिलेगा आपको इसमें, ठीक है ना।
हाँ, एक कार्बन आपको कम मिलेगा, ठीक है। और साथ में क्या देगा ये कार्बन HCHO, मतलब एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण देता है, ठीक है भाई। ऐसे मिलेगा ना, CH3 CH2 है और ये CH, ठीक है भाई, ऐसे मिलता है, मतलब मिक्स मिश्रण, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब से सेम रिएक्शन हम लोग ना कॉपर के साथ भी अधिक तापमान पर, तप्त कॉपर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, तप्त कॉपर क्या होता है, बिल्कुल तपता हुआ, 573 केल्विन, पता है कितना होता है तापमान, 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर कॉपर के साथ होगी रिएक्शन एल्कोहल की तो सेम देगा, सेम रिएक्शन देगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर अभी समझना हम क्या कह रहे हैं। अगर मेरे पास एल्कोहल है, ये 1 डिग्री है ना, आपने कॉपर गिरा बिल्कुल तप्त और 573 केल्विन तापमान, आपको देगा वही एल्डिहाइड, क्या देगा, ठीक है। और अगर मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, और फिर हमने कॉपर और 573 केल्विन गिर दिया तो हमको मिलेगा कीटोन, ठीक है ना, CH3, समझे। सेम रिएक्शन होता है लेकिन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इससे अच्छा वाला एल्डिहाइड कीटोन नहीं मिलता, मिलता है लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता जितना पीसी से मिलता है, एल्डिहाइड पीसी से मिलता है, ठीक है। अगर मेरे पास 3 डिग्री आ गया, अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसका निर्जलन हो जाता है। क्या होता है इसका निर्जलन, हाँ, इसका निर्जलन हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैंने 3 डिग्री अल्कोहल में 573 केल्विन तप्त कॉपर के से करवाया इसका रिएक्शन, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो जैसे जल बाहर निकाल दो है ना, तो यहाँ पर ऐसे बन जाता है CH3 और ये सिल्वर बॉन्ड और यहाँ CH2, ठीक है ना, देख रहा है सबको, है ना। और सामने जल बाहर, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, निर्जलन, निर्जलन हो जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन। क्या होता है इसका बताओ। तो कॉपर के साथ भी तीनों रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है भाई। तो हमें ना ये ध्यान रहना चाहिए कि कॉपर तप्त कॉपर पर अगर 1 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं, तप्त का मतलब है कि 573 केल्विन या आप कह सकते हो 300 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया अगर होगी तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एल्डिहाइड। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है और तप्त कॉपर के साथ में, यानी कि 573 केल्विन तप के साथ में हो रहा है इसका रिएक्शन, कीटोन मिलेगा, ठीक है। कीटोन यहाँ पर ये R के ऊपर है डिपेंड, कि यहाँ पर अगर CH3 आ गया, CH3 आ गया तो मिलेगा एसीटोन, और अगर CH3 CH2 आ गया तो कुछ फिर नया मिलेगा आपको कीटोन, ठीक है ना। अलग अलग मतलब मनचाहा कीटोन आप बना सकते हो यहाँ से, ठीक है भाई। 2 डिग्री आगे सबको, तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, एक अच्छा सा टॉपिक खत्म, ठीक है ना। अब हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें आपने ये सीखा था कि आप अल्कोहल के अंदर 2 प्रकार के बंध होते हैं, एक तो कार्बन ऑक्सीजन का बंध होता है और दूसरा होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बंध, ठीक है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध जब हम तोड़ रहे थे तो हम अल्कोहल की और फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शा रहे थे, ठीक है ना। और जब हमने कार्बन ऑक्सीजन के बंध को तोड़ा तब आपने उसके अलग अलग रिएक्शन देखे, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है यहाँ पर कि एल्डिहाइड के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, कौन, अल्कोहल, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है भाई। अब हम लोग यहाँ पर तुम्हें ना एक अच्छी सी जानकारी देना चाहते हैं कि अल्कोहल की जो खास बात होती है ना वो क्या होती है। अभी मैं आपको पीपीटी में एनसीईआरटी एक लाइन है वो समझाऊंगा, ठीक है, कॉपी करो इसको। देखो आप ये तो आप जानते हो ना सब बच्चे, क्या क्या जानते हो कि यार देखो अल्कोहल जब बन रहा था अभी, है ना, एल्डिहाइड कीटोन, तो वहां पर क्या बनता है, कार्बोकैटायन। तो तृतीय कार्बोकैटायन जो होता है वो अधिक स्थायी होता है ना, और द्वितीयक और जो तृतीयक होते हैं वो कार्बोकैटायन की अपेक्षा आसानी से बनते हैं, है कि नहीं। अब तृतीयक जो अल्कोहल होता है उसका निर्जलन करना सबसे
अधिक आसान तो होता है, ठीक है ना। इसलिए आपको ना 3 डिग्री वाले में एल्कीन मिल रहा था, ठीक है। अब तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की, है ना। देखो जैसे सर पता होना चाहिए, कह रहा मिथेनॉल यानी कि CH3 और OH ये, और एथेनॉल के जैविक मतलब हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, वो उसे ऑक्सीकृत कर देते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकृत। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, यानी मिथेनॉल अगर हमारी बॉडी में जाए, मतलब हमने पी लिया, हमने अगर पी लिया तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम है उसे वो ऑक्सीकृत कर देंगे, किसमें? एल्डिहाइड में। किसमें? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड के बाद क्या होगा? अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? अम्ल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। कभी कभी मध्यवसनी गलती से मिथेनॉल मिश्रित इथेनॉल, जिसे क्या लिखा है? विगुणित अल्कोहल भी कहते हैं। विगुणित यानी कि अगर मिथेनॉल में आपने एथेनॉल मिक्स कर दिया तो उस अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं विगुणित अल्कोहल, ठीक है। और अगर गलती से उसको पी लिया, अगर गलती से उसको पी लिया तो शरीर में मिथेनॉल पहले मिथेनॉल बन जाएगा, ठीक है, तब पश्चात मिथेनॉलिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है नहीं भाई। ये था ना मेरे पास में, ये प्लस कौन है? C2H5OH इथेनॉल है। अगर आपने पी लिया तो पहले ये क्या? HCHO बन जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है ना। और फिर ये आगे ऑक्सीकृत होकर के मिथेनोइक एसिड बन जाएगा, ये फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। ये बन जाएगा जो कि अंधता एवं मृत्यु का कारण बन सकता है। या तो अंधा हो जाएगा वो, उसकी आंखों की रोशनी गायब हो जाएगी तुरंत पीते ही, समय भी नहीं लगेगा, खत्म, ठीक है। और उसकी मृत्यु हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मिथेनॉल की विशुद्धता, मतलब कि उसकी जो पॉजिटिविटी है, जो जहरीलापन है, रोगी का उपचार तनुकृत इथेनॉल को अंत सिरा द्वारा प्रदान कर किया जाता है, ठीक है ना। तो मिथेनॉल जो है ना वो यूज भी होता है एज ए मेडिसिन, लेकिन उसको यूज करने से पहले हम लोग करते क्या है? उसको रोगी का उपचार करने से पहले हम उसको एथेनॉल के साथ तनुकृत करते हैं। तनुकृत एथेनॉल को सिरा द्वारा प्रदान करके किया जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड को अम्ल में ऑक्सीकृत करने के लिए उत्तरदायी एंजाइम जल ग्रहण कर लेता है, जिससे वृक्क, किडनी, मतलब अगर पी लेगा तो कैसे मर जाएगा, क्या होगा इसका बॉडी अंदर? तो इसको पीने से, एल्डिहाइड को पीने से क्या हो जाएगा कि अम्ल में हो जाएगा ऑक्सीकृत। उससे क्या होगा? उसमें जो एंजाइम होते हैं जो काम करते हैं है ना, उस एंजाइम का क्या होगा? उत्तरदायी एंजाइम जल प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो जिससे किडनी को मिथेनॉल उत्सर्जित करने के लिए समय प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। उससे फिर क्या होगा? किडनी आराम से, है ना, मिथेनॉल को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीकृत करने में समय लगेगा उसको, ठीक है ना। अम्ल जल्दी बनेगा नहीं, और अगर अम्ल नहीं बनेगा तो मृत्यु नहीं होगी, ठीक है ना। तो वही कहना चाह रहा है कि ना ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए मिथेनॉल और इथेनॉल जो है ना एक साथ कभी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, मिला करके। ये ट्रीटमेंट में काम आता है, ट्रीटमेंट में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि खतरनाक हो सकता है, ठीक है, खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग ना यही तक रखते हैं। अगली क्लास में आपको हम समझाएंगे फिनॉल की अलग अलग रिएक्शन, ठीक है ना। कॉलवे रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, फिनॉल का नाइट्रेशन, फिनॉल का सल्फोनेशन, ठीक है। तो अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। पेपर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करें जरूर, थैंक यू। तो अगला हेडिंग मेरे पास क्या है भाई? फिनॉल की अभिक्रियाएं, ठीक है। लिखो हेडिंग जल्दी से, फिनॉल की अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। क्या बोला? रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, फिनॉल के रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं उन्हें हम जानेंगे डिटेल में, ठीक है। देखो आपको ना याद होगा कि मैंने हेलो एरीन और हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, जी हाँ, 5वें से 6वें, हाँ 6ठे अध्याय में मैंने आपको समझाया था कि जो मेरे पास होते हैं कौन? नाभिक स्नेही। कौन होते हैं भाई? नाभिक स्नेही, हाँ, मतलब कि नाभिक स्नेही मतलब नेगेटिव वाले जो होते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन रागी, हाँ, इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी, ये कहां पर आते हैं? ऑर्थो और पैरा पर, है कि ना भाई? मेरे पास कौन है बताओ?
OH समूह है, तो OH समूह जो है अगर यहाँ पर है तो ऑर्थो क्या, ये ऑर्थो होगा कि नहीं बताओ पहले, ये ऑर्थो होगा, ये अगर ऑर्थो होगा तो ये क्या होगा बताओ, पैरा। तो ऑर्थो और पैरा निर्देशक समूह होते हैं, ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ेंगे आकर के, कौन, ऑर्थो और पैरा पर, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑर्थो और पैरा पर ही हमारे जुड़ने वाले हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। देखो ऑर्थो और पैरा, तो सबसे पहला इसमें क्या आता है, नाइट्रेशन। क्या आता है बताओ, नाइट्रेशन यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रेशन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोकरण, क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, ठीक है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभी क्रिया हमारी होती है। तो लिखो पहला नाइट्रो, नाइट्रोकरण, ठीक है भाई। हम बोलते हैं नाइट्रेशन, क्या बोलते हैं बताओ इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम कभी छोड़ दो ऐसे ही, देखो ध्यान से। ये फिनॉल लिया आपने इसमें, और फिनॉल की जो रिएक्शन है ऑक्सीड, तो ये क्या है बेंजीन, और इस पर लग गया OH, फिनॉल। क्या हो गया बताओ, सबको याद होगा ना, हम लोग क्या डालते हैं बताओ, सांद्र, क्या डालते हैं, सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3। जब भी नाइट्रेशन बोलेंगे तो नाइट्रेशन में क्या डालते हैं बताओ, हम लोग नाइट्रेशन में क्या डालते हैं, हाँ हाँ, इसमें H2SO4 भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल HNO3 ही करेंगे, ठीक है ना। OH हो गया, देखो ऑर्थो पे लगेगा, और कहां पर, पैरा। ऑर्थो पैरा पर क्यों, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। हाँ, तुम्हारा हो गया मुख्य उत्पाद, क्या होगा ये, मुख्य उत्पाद आपका इधर बनता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनता है बताओ, ये मुख्य उत्पाद हो गया। अगर ये मुख्य उत्पाद है तो ये आपका मुख्य उत्पाद नहीं होता, ये अल्प मात्रा में होता है, अल्प, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, ये अल्प होता है, कोई दिक्कत तो नहीं, छापो। अब इसमें एक बात देखने वाली है ना कि इसमें होता है ऑर्थो और पैरा समावयवी, इसके अंदर H बॉन्डिंग हो जाता है, क्या होता है बताओ, H बॉन्डिंग। तो इसमें दो प्रकार का H बॉन्डिंग होता है, कौन सा, इंटरमोलेक्युलर H बॉन्डिंग और इंट्रामोलेक्युलर H बॉन्डिंग, दो टाइप की इसमें बॉन्डिंग होती है, ठीक है भाई। लिखो इसको, लिख लिए सर, अब इसमें देखो ध्यान से, ऑर्थो और पैरा, क्या बोला मैंने, ऑर्थो और पैरा, ये मिश्रण है दोनों का, क्या है ये मिश्रण, ये दोनों का मिश्रण है। हम ये चाहते हैं कि ऑर्थो पैरा अलग अलग हो जाए, देखो तो आसवन विधि, नाम सुना है, जिस दो अणु का या जिस दो सबस्टांस का, पदार्थ का अलग अलग होता है, क्या चीज, कवतनांक, उसे हम लोग अलग कर सकते हैं, उसे हम लोग अलग कर सकते हैं ना, मतलब ये हम कहना चाहते हैं ना कि अलग अलग हमसे कर सकते हैं। तो अब देखो ध्यान से, ऑर्थो और पैरा, इसके अंदर आंतर हाइड्रोजन आबंध होता है, आंतर आणविक। तो आप इसमें क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, इसमें कौन है बताओ, ये मेरे पास फिनॉल है, कौन है ये, फिनॉल, तो इसमें इधर O है, इधर ये H है। नाइट्रोजन के पास इधर डबल बॉन्ड के साथ O हो गया, इधर कौन हो गया, O हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर O हो गया। अब बताओ, एक ही अणु के बीच में ऐसे ऐसे बॉन्डिंग होने लगती है ना, एक ही अणु के बीच हो रहा है, एक ही अणु के बिल्कुल बीच में हो रहा है, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं आंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, आंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध, आंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध, ठीक है। मतलब एक ही अणु के बीच में बन रहा है ये,
देखो ये पूरा एक ही तो अणु है, और इसमें क्या होगा देखो ध्यान से, इधर क्या होगा, इसमें एक आपके पास फिनॉल को ये रहेगा, इधर क्या होगा OH है ना, और यहां पर क्या देखो इधर N डबल बॉन्ड O और इधर O, ठीक है भाई। अब इसका तो ये हो गया, अब दूसरे वाले का देखो ध्यान से, फिर से अगर इधर यहां पर क्या है इधर O और ये क्या देखो इधर ध्यान से H। अब इसमें जो बंध बनेगा वो बंध होगा कौन सा, अंतराणविक, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा बताओ, इसमें होगा अंतराणविक हाइड्रोजन हाइड्रोजन आबंध। अरे समझे क्या नहीं, यस सर। अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध मतलब क्या होगा, तुमको ध्यान से सुनो, ये आपको दिख रहा होगा ना, इधर दिख रहा होगा। यस सर। इसके अंदर ये इस प्रकार के दो हमारे पास क्या है, समावयवता है, ठीक है भाई। ये आंतर है और के अंदर आंकड़ा भी आ गया अंतराणविक, ठीक है ना। ये फर्क है दोनों में, तो हम इसको इस प्रकार से क्या अलग अलग कर सकते हैं। अब ठीक है कि नहीं है, यस सर। ठीक है। मतलब ये क्या, ये अधिक वाष्पशील है, क्या है ये, अधिक वाष्पशील, और ये क्या है, कम वाष्पशील, कम वाष्पशील। देखो तो हम इनको ना भाप बना करके आसवन विधि द्वारा इनको पृथक हम लोग कर सकते हैं। अरे ठीक है ना, यस सर। इसलिए आसवन विधि द्वारा वाष्पित को वाष्पन आसवन विधि द्वारा ऑर्थो व पैरा समावयवी नाइट्रोफिनॉल को पृथक किया जा सकता है, सकता है। समझ आया कि नहीं, पहले बताओ। हम इसे अलग कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। यस सर। तो ये हमारा कहानी, ठीक है ना। ये क्या था, ये था फिनॉल का नाइट्रेशन, एक अभिक्रिया, अभी और आई कुछ, ठीक है ना, छाप लो। इसके बाद में अगर हम, अच्छा इसमें एक बार ध्यान रखना, हम इसमें डाइल्यूट गिरेंगे भाई। कौन सा डाइल्यूट मतलब होता है तनुकृत, ठीक है ना, तनु अमल। हाँ भाई DIL, वो दिल नहीं होता है, वो होता है डाइल्यूट तनु, ठीक है ना। तनु हम उसमें डालते हैं। अगर सांद्र घेरेंगे तो बनेगा पिक्रिक अम्ल, क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल। हाँ सांद्र घेरेंगे तो बनेगा पिक्रिक अम्ल, ठीक है भाई। कॉपी करो टॉपर से। ये आंतर है ना, आंतर क्या कह रहा है भाई, बोल। ये अच्छा हाँ, ये आंतर है ना, आंतर ले दो, देखो आंतर आणविक, आंतर आणविक, ठीक है ना, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से, बढ़ते आगे। अब अगर आप लोग ना सांद्र गिरोगे, सांद्र क्या, सांद्र देखो, ये तो हमारे पास हो गया पहला रिएक्शन फिनॉल का, ठीक है। अब जो दूसरा आएगा, देखो दूसरा सेकंड, क्या सेकंड भाई, क्या सेकंड, देखो अब आता है, अगर आपने जैसे तो वही है, अगर हम लोग फिनॉल में सांद्र गिर दें, फिनॉल में अगर हम लोग गिर दें कौन सा, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये ध्यान रखना कि बनता कैसे है, कंसंट्रेट हम लोग डाल देंगे समय, क्या बनेगा बताओ। अरे यार तू विद्या पहली बहुत ज्यादा है मेरे पे। हमें बनेगा ये पिक्रिक अम्ल, याद है आपको,
यस दो चार चैप्टर ऐड कर देंगे, ठीक है भैया। है ना? पिकनिक कैसे ये याद है बस। क्या बोलते हैं इसको? फिक्रिक अमल। यही याद है पूरी फिक्रिक जीवन मेरी याद रहेगा। अमल, इम्पोर्टेंट है याद ये आपको पता होना चाहिए भाई। बिल्कुल पता है। ये क्या है? फिक्रिक अमल है ये, ठीक है ना? दिमाग में बैठा पड़ा है। हाँ हाँ। 20 साल तक है दिमाग में। लेकिन आजकल फिक्रिक अमल हम लोग ऐसे नहीं बनाते। इससे मतलब फिक्रिक अमल ऐसा बन सकता है कि आप फिनॉल में सांद्र गिर दो H2SO4, लेकिन इससे बनता तो है, लेकिन हम लोग आजकल फिक्रिक अमल बनाने का एक नया तरीका बनाते हैं, ठीक है ना? वो क्या होता है कि हम क्या कर, सुनो देखो ध्यान सुनो, एग्जाम में आ सकता है कि मेरे पास फिनॉल है, अगर हम फिनॉल में डाल दें क्या चीज, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, तो हमें क्या मिलेगा? अरे यार ये क्या लिखा बढ़िया, बर्बाद हो गया। देखो यहाँ कह रहा था HNO3 नाइट्रिक एसिड, तभी तो आएगा, ठीक है? अगर हम लोग इसमें डाल दें क्या चीज, H2SO4, तो आपको मिला क्या चीज, आपको मिलेगा सल्फोनिक एसिड 2,4 SO3H। अब अगर हम इसमें डाल दें क्या चीज, अब इसमें तुमको डालना क्या है, HNO3 डालना है, ठीक है भाई? इसमें आप ऐड करो सांद्र HNO3, तब तुमको मिलेगा एक बढ़िया सा फिक्रिक अमल दोबारा, ठीक है ना? ऐसे करके NO2 इधर, NO2 इधर और NO2 इधर। इस विधि से आज की डेट में फिक्रिक अमल बना जाता है। फिक्रिक अमल को आज की डेट में इस विधि द्वारा हम लोग बनाते हैं, ठीक है? वो भी व्यवसायिक स्तर पे। तो आपको ना ये कॉपी करना चाहिए और छापो, फिर हम बढ़ते आगे, ठीक है? देखो भाई, अब आता है हेलोजन। क्या आता है? हेलोजन। दूसरा लिक्विड। हम लोग पढ़ रहे हैं फिनॉल की अभिक्रिया, ठीक है? हेलोजन की बात करेंगे तो मजा आएगा। देखो बहुत बढ़िया रिएक्शन है हेलोजन, हम इसे बोलते हैं हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है भाई? इसमें हम लोग ने Br लगाएंगे, ठीक है ना? Br आप Cl भी लगा सकते हो, ठीक है? रिएक्शन बहुत बढ़िया होता है इसका। देखो मेरे पास है फिनॉल, क्या बताओ, फिनॉल। अब देखो इसके होंगे दो रिएक्शन, एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग लोगे Br2, क्या लोगे आप लोग? Br2, केवल Br2 आपको इसमें डाल देना है। ब्रोमीन जल कहते हैं Br2 को, क्या कहते हैं? ब्रोमीन जल कहते हैं, ठीक है ना? अगर आपने इसको डाल दिया तो सुनो क्या बनेगा इसका उत्पाद, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और इसी फिनॉल में आपने Br2 ही डाला है, लेकिन CH2 की उपस्थिति में। CH2 क्या है वो? कार्बन सल्फाइड, है ना? इसकी उपस्थिति में अगर तुमने डाला है और तापमान कम रखा है 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, कितना? 0 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में, ठीक है? 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर, और नीचे आपने केवल ब्रोमीन जल गिर दिया फिनॉल में, तो आपको जो ब्रोमीन जल गिरने से मिलेगा वो आपको मिलेगा फिनॉल, और साथ में क्या मिलेगा? Br इधर मिलेगा, Br इधर मिलेगा और Br इधर मिलेगा। लेकिन आपको अगर मोनो ब्रोमोफिनॉल चाहिए, मोनो मतलब एक Br, तो आपको CH2 डालना पड़ेगा। OH गेरो, यहां आपको Br मिलेगा, ठीक है? या फिर आप ये डाल दो तो आपको पैरापर में मिल सकता है, ठीक है ना? ऐसे, ठीक है भाई? क्या फर्क है दोनों में? इसमें तो तीनों पे लग गया, इसमें एक पे, इसमें, ठीक है ना? ऐसे होता है इसकी अभिक्रिया, ठीक है भाई? कॉपी करो जल्दी से फटाफट, ठीक है? फिर बढ़ते आगे। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बहुत बढ़िया, कॉपी करो, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बहुत ही फेमस नेमिंग रिएक्शन है, ध्यान रखना, फेमस नेमिंग रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कॉल्बे अभिक्रिया। इसके बाद आएगा रायमर टीमन, तो रायमर टीमन और कॉल्बे अभिक्रिया, ये समझ लो एक बोर्ड में आपको मिलेगा देखने को। नेमिंग रिएक्शन है, ये इंपोर्टेंट है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले कॉल्बे, ठीक है भाई? तो कॉल्बे अभिक्रिया, कॉल्बे अभिक्रिया ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है ये। एक्चुअल में होता क्या है इसके अंदर, हम लोग फिनॉल लेते हैं, क्या लेते हैं बताओ? तो कॉल्बे रिएक्शन के अंदर हम लोग फिनॉल लेते हैं पहले, ठीक है ना?
फिनॉल की रिएक्शन आप लोगे किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आप लोगे। अच्छा। तो फिनॉल की जैसे उसकी होगी रिएक्शन, आपको ये क्या देगा पता है, आपको ये देगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या देगा ये, आपको इसमें डालना है दो चीज, कार्बन डाइऑक्साइड डालना है और साथ में H2SO4 डाल लो, ठीक है ना, या फिर H+ आयन, एक्वस यानी कि H अम्लीय माध्यम होना चाहिए। इससे आपको प्राप्त क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त होगा सैलिसिलिक एसिड। क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक एसिड, OH वाला, इससे आपको प्राप्त होगा सैलिसिलिक एसिड। आप इसे क्या बोलते हो, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना, ऐसे सैलिसिलिक C-OH और सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या, देखो ये हमारे पास में सैलिसिलिक एसिड, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉल्बे रिएक्शन। आपको सिंपल याद रखना है, याद हो क्या है, कुछ नहीं करना है। फिनॉल लोगे आप लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड में आपको इसे हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोफाइल, जो कि वीक होता है। इसकी प्रेजेंस में अगर हम एसिड गिर दें इसमें एक्वस, तो आपको मिलेगा क्या, सैलिसिलिक एसिड। ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये फिनॉल में कन्वर्ट होकर के आपको मिलेगा COOH, साथ में उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है एज ए एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज की होती है, ठीक है ना। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो क्रीम वगैरह बनती है, एंटी फंगल बनता है, उनमें इसका यूज होता है, ठीक है। करो कॉपी बराबर से होगा। इसके बाद में क्या आता है, राइमर टीमन अभिक्रिया। क्या आता है, देखो सैलिसिलिक एसिड कहां बनता है, कार्बो कॉल्वे में बनता है, और रीमर टीमन में क्या बनता है, सैलिसैकेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वहां पर अटैच हो जाता है CHO, यानी कि एल्डिहाइड, ठीक है ना। देखो और गेरेंगे बिल्कुल मस्त मस्त चीज इसके अंदर, तो सैलिसैकेल्डिहाइड हमको मिलेगा, ठीक है ना, सैलिसैल्डिहाइड। क्या क्या गिर सकते हैं, HNO3 अगर गिरेंगे तो इसके ऊपर NO2 समूह आ जाएगा ना, यहां पर नहीं गिर सकते उसको, केवल आपको H2SO4 ही डालना है और HCl, ठीक है। आप इसमें HNO3 नहीं गिरोगे, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। लिखो राइमर टीमन अभिक्रिया अगला। अच्छा इसमें ना NCERT में लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, लैंग्वेज भाषा, तो आपको लैंग्वेज याद नहीं करनी, केवल तुमको नाम से रिएक्शन याद करनी है। क्या करनी है, लिख लिख के आपको देखना है। ऐसे याद रखो कि कॉल्बे में बनता है सैलिसिलिक एसिड। शुरू कहां से करते हैं, फिनॉल से। क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है आपको, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। आप उसमें डालते हो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2SO4, ठीक है ना। आपको क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपी करो, आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे राइमर टीमन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे बताओ, तो राइमन है ना, ऐसे तो भाई राइमन राइमर टीमन अभिक्रिया, बड़ा इंपोर्टेंट, ये नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपोर्टेंट है ये, ठीक है भाई। राइमर टीमन अभिक्रिया, आपको इसमें इतना पता तो होना ही चाहिए पहले कि कहां से और क्या बनता है। फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है, आपको पता होना चाहिए। डालते क्या क्या चीजें आपको ये अभिकर्मक याद रखना है। आप कम से कम 10 से 15 बार लिख लिख के देखो एक दिन में, कभी भी बोलोगे नहीं। फिनॉल होगा, आप इसमें डालोगे क्लोरोफॉर्म CHCl3, साथ में एक्वस NaOH, ठीक है भाई। देखो आपको रिएक्ट याद रखना है, CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, और साथ में जलीय क्या कहते हैं बताओ, हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, बड़ा इंपोर्टेंट है ये। और इससे आपको मिलेगा मध्यवर्ती। क्या मिलेगा बताओ, हाँ देखो ये प्राप्त होगा बीच में से, तो इसमें क्या होगा, देखो ONA आ गया और इस पर CHCl2 मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ, CHCl2 आपको यहाँ प्राप्त होगा, ठीक है। और फिर इसमें आपको क्या डालना है बताओ, आपको इसमें डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ। आपको इसमें डालना है NaOH। इससे क्या हो जाएगा बताओ, इसको डालने से होगा ये कि ये जो Cl2 है ना, ये आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर दिखा देगा। तो हमारे पास यहां पर क्या रहने वाला है बताओ, फिनॉक्साइड, और यहां पर CHO कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, H+ आयन गिरना है। कहां से आएगा ये,
ये सल्फ्यूरिक एसिड आ सकता है, ठीक है ना, एसिड गिरना है। और ये आपको मिलेगा क्या, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ इधर, हमको मिलेगा ना, देखा इसलिए देखो, तो यहां हमको मिलेगा फिनॉल और ये है ना ऐसे OH और ये सब। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सैलिसाइक्लाइड। देखो ऐसे, अरे यार सैलिसाइक्लाइड, ठीक है ना, सैलिसाइक्लाइड पढ़ते हैं वैसे इसको ना हिंदी में, लिखा क्या देखो सैलिसाइक्लाइड है ना, साइक्लाइड है ना, और हिंदी में पढ़ते हैं सैलिसाइक्लाइड, ठीक है। ये दो रिएक्शन यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा क्या पता है आपको, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट जितना खाने के बाद पानी पीना मिर्च लेने पे, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रिएक्शन, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज सैलिसाइक्लाइड ना, सैलिसाइक्लाइड बोलते हैं इसको, इसमें हंसने वाली बात कुछ है नहीं, ठीक है। छापो इसको, एकमात्र रिएक्शन जो इसके बाद में है, देखो डस्ट, जिंक डस्ट, क्या बोलते हैं उसको, जिंक यशोधराज बोलते हैं, यशोधराज, हाँ। देखो अगला 3 हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए ऊपर, 4 हो गए, 5वां मेरे पास आ गया, अगर बेंजीन में, ठीक है भाई, देखो बेंजीन में अगर तुम्हें फिनॉल को करना है चेंज, वापस फिनॉल से बेंजीन बनाना है, तो मात्र एक रिएक्शन पूरी पूरी बुक में है फिलहाल यहां तक पर जो पढ़ रहे हैं, एल्कोहल फिनॉल तक। फिनॉल की अभिक्रिया, अभिक्रिया किसके बताओ, जिंक यसद रज के साथ, सुन ध्यान से, ये फिनॉल हो गया, आपको कुछ करना कुछ नहीं, फिनॉल में जिंक डालना है, जिंक डालते क्या बनेगा, बेंजीन। देखो डायरेक्ट बेंजीन में परिवर्तन करने का तरीका याद रहेगा तो तुम्हें कन्वर्जन अच्छे से करना आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको फिनॉल से बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है भैया, जिंक डस्ट बोलते हैं, डस्ट मतलब धूल भरी होती है जिंक की, है ना, वो इसमें डाल देते हैं तो बेंजीन बना देते हैं, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए। और आखिरी जो फिनॉल की रिएक्शन है उसे हम कहते हैं क्या है, ऑक्सीकरण, क्या बोलते हैं बताओ, ठीक है, फिनॉल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप जैसे ही बेंजीन में, सॉरी फिनॉल में डालोगे, क्या डालोगे भाई, क्या डालेंगे, K2Cr2O7 प्रबल ऑक्सीकारक होता है ये, ठीक है ना। और अम्लीय माध्यम में आपको उसको डालना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, K2Cr2O7, साथ में SO4, बेंजीन के साथ, बेंजीन में क्यों, फिनॉल में, ओ ठीक है, ये फिनॉल है हमारे पास, ठीक है। और ये डालते क्या बनेगा, देखो आपको मिलेगा डाइकीटोन, डबल बॉन्ड ऊपर डबल बॉन्ड नीचे, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये हमारा क्या है, बेंजोक्विनोन, ठीक है, चाप लो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्या है, डाइकीटोन। इंपोर्टेंट बता रहा हूं। तो यहाँ हमारा खत्म होता है फिनॉल। तुमको यार देखो इसमें ना भाषा बुक में लिखी हुई है, लैंग्वेज लिखना इतना आवश्यक नहीं है, आपको रिएक्शंस याद रखने, रिएक्शंस कि रिएक्शंस एक्चुअली कर कैसे रहा है। अगर आपको रिएक्शंस याद रहेंगे ना तो आप डीपली इसे कर पाओगे। रिएक्शन आपको ये कोई ऑर्गेनिक मैनर रखना ही होता है, इसमें कोई ट्रिक कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ट्रिक केवल इतना होता है कि कोई उत्पाद कैसे बनाएगा, कहां से क्या तोड़े, कहां से क्या जोड़े, आपको वो तोड़ना और जोड़ना सिखाते हैं ट्रिक से कि आप उत्पाद बना सको। लेकिन आपको रिएक्शन तो याद करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमने क्या किया, इसका ऑक्सीकरण कर दिया, किसका, फिनॉल का, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं फिनॉल का ऑक्सीकरण, ठीक है ना। ध्यान रखना, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करवा दो, ठीक है, ठीक है भाई, कॉपी करो उसको जल्दी से। तो ये तुम्हारा खत्म होता है अल्कोहल और फिनॉल की विरचन, उसका रासायनिक गुण, उसके भौतिक गुण, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जिसे आप कहते हो ईथर, ठीक है। ईथर का विरचन कैसे होता है, ईथर के विरचन के लिए हमारे पास कई सारी विधि है, उसमें एक विधि है विलियमसन संश्लेषण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे बुक में केवल एक मात्र विधि है जिससे आप ईथर बना पाओगे, ठीक है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है ईथर के साथ, ठीक है ना। ईथर का नेमिंग करना तो मैंने आपको सिखाई दिया है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, बोर्ड बहुत पास में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।